बसपा का खिसक रहा जनाधार, यूपी उपचुनाव में करारी शिकस्त के बाद मायावती ने बनाई रणनीति 2027 पर फोकस। जी हां, नमस्कार साथियों। बहुजन समाज पार्टी को यूपी की 9 सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी को करारी शिकस्त मिली। यूपी में मिली करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती रणनीति तैयार करने में जुट गई हैं। कार्यकर्ताओं को जोड़ने के साथ ही खामियों को दूर करने का निर्देश भी दिया है। बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में करारी शिकस्त मिली। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती नए सिरे से रणनीति तैयार करने में जुट गई हैं। इस बीच शनिवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर बसपा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में हार की समीक्षा के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा की गई। साथ ही संभल की घटना पर सरकार को घेरने का काम किया गया। इससे पहले बसपा सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद फैसला लिया था कि जब तक ईवीएम से मतदान होगा तब तक उनकी पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बैठक को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा कि देश और समाज को जातिवाद और सांप्रदायिकता की जकड़ से मुक्त करने के लिए खास तौर पर दलितों और अन्य अम्बेडकरवादी बहुजनों को एकजुट होकर अपने संघर्ष को तेज करना चाहिए। सत्ता की चाबी, मास्टर चाबी हासिल करने के प्रयासों को कमजोर नहीं पड़ने देना है, बल्कि इसे और अधिक प्रभावी बनाना होगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पार्टी संगठन को मजबूत करने और सर्व समाज में जनाधार बढ़ाने के लिए मंडल और जिलावार समीक्षा के दौरान कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। यह भी पाया गया कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों की तरह वर्तमान भाजपा सरकार की गरीब विरोधी और धन्ना सेठ समर्थक नीतियों से लोगों में आक्रोश है। भाजपा इस आक्रोश से ध्यान भटकाने के लिए जातिवादी, सांप्रदायिक और संकीर्ण रणनीतियों का सहारा लेती है। इसे चुनावी लाभ मिल जाता है। इस बैठक में बसपा सुप्रीमो ने 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रमों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और अयोध्या मंडल के लोग लखनऊ के गोमती नगर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर गुंबादकार स्मारक में श्रद्धांजलि देंगे। वहीं मेरठ और दिल्ली के लोग नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन में एकत्रित होकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद यूपी उपचुनाव में निराशा हाथ लगी। ताज़ा नतीजों से स्पष्ट है कि 2022 के विधानसभा चुनावों की तुलना में इस बार बसपा का लगभग 60% से अधिक वोट बैंक अन्य दलों की ओर खिसक गया। दलित वोटरों ने बसपा से दूरी बना ली, जबकि मुस्लिम समुदाय का विश्वास जीतने में भी असफल रही। वहीं उपचुनाव में भाग लेने का बसपा का निर्णय भी पार्टी को कोई नई दिशा नहीं दे पाया। वहीं आपको बता दें कि